बजट तो वही झुनझुना हर बार है, आपकी बार भी झुनझुना। बजट क्या है? हम आप जो है रोड पर खड़े हैं, ये जुमलेबाज सरकार है। झूठ बोलने में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया देश में। हम भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं। आज देखिए, आज बेरोजगारी के कतार में खड़े हैं। आज 10 साल जो हमारा बर्बाद हुआ है, ये 10 साल हमको मोदी जी वापस ला के दे सकते हैं। ये बजट तो युवाओं के लिए बहुत निराशाजनक है। इसको ऐसा शो किया गया कि ये बजट तो बहुत अच्छा है, मतलब एकदम क्रांति आ जाएगी, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। जैसे नहीं, इसके पहले मोदी जी वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार का। विश्वास नाम का चीज देश में खत्म हो गया सरकार के प्रति। अब कोई विश्वास नहीं करने वाले सरकार के ऊपर। इनको तो आज ही रिजाइन कर देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फाइनेंशियल ईयर का बजट संसद में पेश किया। अपने 1 घंटा 23 मिनट के भाषण के दौरान उनका फोकस किसानों, महिलाओं, युवाओं, रोजगार और शिक्षा पर रहा। यह भी कहा गया कि यह बजट देश के किसानों, मिडिल क्लास और गरीबों के हित में है। युवाओं पर विशेष फोकस इस बजट में दिया गया और कहा गया है कि अगले 5 सालों में टॉप 500 कंपनियों में देश के 1 करोड़ युवाओं को पेड इंटर्नशिप दी जाएगी। इसके अलावा आम जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। ऐसे में आम आदमी इस बजट को लेकर क्या सोच रहा है, यही जानने के लिए हम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में गए। सबसे पहले हमने युवाओं से बात की कि जो ये इंटर्नशिप की योजना है, यह उनके कितना हित में है। कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम जो होता है थोड़ा सकारात्मक होता है, और अगर सरकार चाह रही है कि अगर इंटर्नशिप के माध्यम से उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाए तो बहुत बेहतर कदम है। और 1 करोड़ युवा लमसम के जो है आसपास जो है गवर्नमेंट जो है चाह रही है तो बेहतर है। और आफ्टर ग्रेजुएशन तुरंत अगर उनको स्किल मिल जाए तो निसंदेह जो है वो जॉब की ओर अग्रसरित होंगे। बेहतर कदम है सरकार का। ये बजट तो युवाओं के लिए बहुत निराशाजनक है। इसको ऐसा शो किया गया कि ये बजट तो बहुत अच्छा है, मतलब एकदम क्रांति आ जाएगी, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। जैसे नहीं, इसके पहले मोदी जी वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार का, उसी तरह कुछ इस बजट में भी 1 करोड़ जो है युवाओं को इंटर्नशिप का ऐसे बताएं कि टॉप 500 कंपनियों में उनको इंटर्नशिप करवाया जाएगा। और फिर 1 करोड़ और बेरोजगार युवाओं की जमात क्रिएट की जाएगी जो भटकेगी कॉरपोरेट्स में सस्ते रोजगार के लिए। और इससे युवाओं का फ़ायदा तो नहीं होगा, कॉरपोरेट का फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन 1 साल के लिए देने की बात हो रही है, इंटर्नशिप 5 से 6 हज़ार दिया जाएगा। देखिए अनमोल जी, इंटर्नशिप के बारे में आपको भी पता होगा कि पहले भी इंटर्नशिप आप कहीं भी जाके किसी कंपनी में कर सकते थे, और 5-10 हज़ार वहाँ भी इंटर्नशिप के टाइम पे आपको मिल जाता था आराम से। तो ये कोई नई बात नहीं, लेकिन मेन बात है ना, जैसे कि हम इंटर्नशिप कर लिए, अभी मान लो किसी भी फील्ड में हम इंटर्नशिप कर लिए। अब इंटर्नशिप के बाद एक क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए कि इंटर्नशिप के बाद मुझे कम से कम ये इंटर्नशिप आप कर लिए तो मिनिमम इतना आपको मिलेगा। जैसे हम दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, मुंबई में जॉब, किसी भी शहर में, उस शहर के हिसाब से वहाँ आप अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि आपके पास ये डिग्री थी और आपने ये इंटर्नशिप कर ली। ऐसा तो कोई प्रोग्राम इस इंटर्नशिप में है नहीं। बस ये है कि 1 करोड़ बेरोजगार युवा जो है वो थोड़ा सा इंटर्नशिप कर लेंगे। जैसे अग्निवीर योजना थी ना कि उनको ट्रेंड कर दिया जाएगा, 4 साल तक उनको ट्रेनिंग मिलेगी प्रॉपर। उसके बाद वो क्या करेंगे, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में गार्ड की नौकरी करेंगे। तो गार्ड की नौकरी मतलब कितना, 20,000 15,000। तो वैसे इसमें भी है कि एक स्किल डेवलप किया जा रहा है सरकार की तरफ से, हमारे फंड के पैसे पे हमको स्किल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम कंपनियों के मजदूर बने। आपको मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि जैसे कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिट था पहले, आज के 4 साल पहले, वो लगभग 5 लाख करोड़ था। अभी कॉर्पोरेट का प्रॉफिट जो है 20 लाख करोड़ हो गया 4 साल में, मतलब 4 गुना हो गया। अगर हम नॉर्मल समझें तो हर साल लगभग डबल होता जा रहा है। आपको लगता है कि मुद्रा लोन के जरिए आपने कभी अप्लाई किया, कभी कोशिश की आपने? कई बार अप्लाई करके थक चुके हैं मेरे भाई। हमारे जैसे न जाने सैकड़ों हजारों लड़के हमारे साथ अप्लाई करके किसी का भी नहीं हुआ। ये जितना योजना, ये मुद्रा लोन का आज से नहीं, कई वर्षों से चल रहा है, और कई वर्षों से हम लोगों ने अप्लाई करके देखा, कहीं कुछ नहीं होता है। क्या होता है, क्या बोलते हैं बैंक मैनेजर? बैंक मैनेजर कह रहा है ही नहीं हमारे पास पैसे जो अलाउंस किया मोदी जी के पास हो। जुमलेबाज, सारे जुमलेबाज, बहुत सारे प्रोसेस अभी भी कागज लेके घूम रहे हैं बैंकों में, कोई सुनवाई नहीं है। वो उन्हीं के होते हैं जिनके सिफारिश करते हैं मैनेजर। नीचे से लेके ऊपर तक तो इन्होंने ऐसे लोगों को बिठा रखा है कि अब तो विश्वास नाम का चीज़ देश में ख़त्म हो गया है। विश्वास नाम का चीज़ देश में ख़त्म हो गया सरकार के प्रति। अब कोई विश्वास नहीं करने वाले सरकार के ऊपर।
इनको तो आज ही रिजाइन कर देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। आज सारे विपक्ष बैठे हैं ना, किस लिए? कि 400 के नारा पार कर रहे थे। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ दिया, प्रशासनिक लोगों ने साथ दिया, तब जाके ये पहुँचे हैं 240 आप पे। मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने के लिए पेपर लेके घूम रहे हैं। हाँ, कोई सुनवाई नहीं। मैनेजर बोलता है नहीं, कुछ नहीं होगा। कितनी बार जा चुके हैं आप? मैंने 3-4 बार जो है सारा फॉर्मेलिटीज भी पूरा कर दिया, अभी तो कुछ नहीं हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारका में करा हुआ है। ये वही पेपर है। हाँ, बहुत, और क्या बताएं आपको, बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा सरकार ने। इनको रिजाइन करके या तो चुनाव करा ले दोबारा से, या फिर दूसरे को मौका दें। 10 अब 20 लाख कह रहे हैं, अमाउंट बढ़ा दिया मुद्रा लोन का। आप कह रहे हैं मिल ही नहीं रहा है। जुमलेबाज सरकार है महाराज, जुमलेबाज सरकार है। हम आप जो है रोड पर खड़े हैं, ये जुमलेबाज सरकार है। झूठ बोलने में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया देश में। देखो बजट क्या है, बजट तो वही झुंझुना हर बार है, आपकी बार भी झुंझुना है। बजट क्या है? कोई फायदा नहीं दिख रहा। हमें तो नहीं दिख रहा भैया, जिसको दिख रहा है उसको दिख रहा है। कह रहे इससे लोअर मिडिल क्लास को काफी फायदा होगा। किसी को नहीं पीएम फायदा आवास भैया। योजना के तहत घर में ये उन्हीं को फायदा है, जो पहले लूट रहे थे वही लूटेंगे, उन्हीं को फायदा है, बाकी किसी को। हम भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं। आज देखिए, आज बेरोजगारी की कतार में खड़े हैं। आज 10 साल जो हमारा बर्बाद हुआ है, ये 10 साल हमको मोदी जी वापस ला के दे सकते हैं? ये हमारा 10 साल देगा वापस, जो खप गया हमारा ये बेरोजगारी की कतार में? ये हमारा कौन वापस देगा? ये किससे हम अपना हक मांगेंगे? 14 से पहले जो हम रोजगार से जुड़े हुए थे, हमारा अच्छा खासा आमदनी था, हमारा परिवार सुरक्षित था, हम उससे अपना खर्चा पानी चलाते, अपना मेंटेनेंस करते थे, कभी गुरुद्वारा का चक्कर नहीं लगाए थे। और 14 के बाद ऐसा हाल कर दिया है कि हम तो एक आम आदमी कह रहे हैं, हम अपना व्यक्तिगत बता रहे हैं, हमारे जैसे करोड़ों ऐसा आदमी है जो अच्छा पढ़ा लिखा। एक बीटेक वाले, एमटेक वाले हमको मिला था। एमटेक की भैया कहीं पर कोई जॉब है हमको बता दीजिए। अब बताइए ये सिचुएशन, एक तो हम वैसे कतार में खड़े थे, हमसे वो पूछ रहा है एमटेक करने वाले। क्या काम करते थे आप पहले? पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलता था, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। तो यही कह रहे हैं कि 10 साल जो हमारा खप गया, ये रोड पर हम आ गए, हमारा बुरा स्थिति हो गया, हमारे बच्चे, हमारे परिवार हमारे साथ 5-7 जो जुड़े हुए हैं, उसका हम किस तरह से भरण पोषण करेंगे? और ये हमको बताइए कि 10 साल ये हमारा जो खप गया, ये हमारा कौन वापस देगा? ऑटो वाले के लिए लोन ही नहीं मिलता कि हम ऑटो चलाते हैं। परमानेंट इनकम दिखाओ उनको, हर महीने बैंक में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, बताओ। हम इस देश के नागरिक नहीं है, सिर्फ वोट दे, बस वोट दे, बैठा दो, और हमारे ऊपर ही जुल्म है। हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ, कोई है? ई रिक्शा आप वाले लोगों को इस मुद्रा लोन में आप लोगों को लोन नहीं? नहीं मिलता। ऑटो वालों के लिए कोई लोन नहीं है भैया। नहीं, हमें सरकार से कभी भी उम्मीद नहीं थी, किसी भी सरकार से, कि वो व्यापारियों को कुछ देने वाली है। और कोई गवर्नमेंट भी व्यापारियों को कुछ नहीं देती। व्यापार जो हम कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं, सरकार के दम पे नहीं व्यापार कर रहे हैं। सरकार तो हमारे लिए मुश्किलें पैदा करने के लिए एक जरिया है, चाहे वो जीएसटी का है, चाहे इनकम टैक्स का है, या कोई और है, चाहे लेबर डिपार्टमेंट का है। वो सारे प्रॉब्लम उन्होंने हमारे लिए क्रिएट करनी है, हमें आराम नहीं देना कहीं भी। अगर हम आराम से जीने लग जाएंगे तो फिर टैक्स कौन देगा? सारा टैक्स हम देंगे। 8-8 पेंशनें ये लेंगे, एमपीज लेंगे, एमएलएज लेंगे, काउंसलर्स लेंगे, हम ही क्या देंगे? हमारे को तो मेडिक्लेम तक की जो लिमिट थी वो भी हटा दी, पीपीएफ की सेविंग की लिमिट थी वो भी हटा दी, वो भी ख़त्म कर दी, एटीसी की, एटीजी की ख़त्म कर दी। अगर कोई डोनेट करते हैं उस पर भी टैक्स देंगे, पहले वो रिबेट मिलता था, वो भी ख़त्म कर दिया। और क्या, मतलब कि और क्या लेना है व्यापारी से? इन्होंने लेने के लिए बैठे सरकार, हमसे देने के लिए नहीं बैठी। वहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए यह बजट थोड़ा सा निराशाजनक रहा, क्योंकि सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स पहले 15% था उसको बढ़ाकर 20% कर दिया है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स पहले 10% था उसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। हमने इस बारे में लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डिस्करेज करेगा। It's actually, I mean, it's discouraging people actually, because if you look into that, STT also changed
from 0.1 to 0.2 percentage, and after that short-term gain and long-term gain also changed. So at the end of the day, and also you know that they are forcing new tax regime instead of the old one. So for one side they are not allowing us to invest in that old where rent or the house loan, those kind of advantage you cannot take it in the new tax regime. So that options are gone. So you whatever the money you have to put it somewhere, and that is like FD percentage and all very low only. So if you go for investment, then this stock market, then again they are increasing our tax on that side. So it is basically already in the data says that 90% of traders are failed only, and they are losing most of the monies on the brokerage itself, that these tax. So already the tax is high and people are getting affected on that. On top of that, again they are increasing this STT, and basically discouraging one only. What I discouraging one. इन्वेस्टमेंट करते हैं आप शेयर मार्केट में पैसा कभी आपने लगाया? भैया हमारे पास है ही नहीं, लगाएंगे कहाँ से? पहले ये बताओ, हमारी औकात है? एक जगह इन्वेस्ट किए थे सहारा में, 10 लाख रुपए डूबा पड़ा है, और शाह जी बैठ के यूं फोटो दिखा रहे हैं वेबसाइट पे, मोदी जी यूं दिखा रहे हैं, आज तक किसी का 1 रुपये नहीं आ रहा है। कहाँ मर जाए, किसके पास जाए? अमित शाह के पास हम जा सकते हैं? नितिन गडकरी के पास 3 बार गया, गेट से ही वापस होना पड़ रहा है। कोई सुनवाई नहीं, ना मुलाकात हो सकती, सीधा गेट पे मनाती। किसके पास जाओगे? लड़की के शादी करना है, पैसे नहीं है 1 रुपये, अब किससे मैं मांगूं? ना मोदी जी देने वाले हैं, ना अमित शाह देने वाले, समझे कि नहीं? वेबसाइट लॉन्च कर दिए हैं, केवल पैसे दूंगा, किसी का 10,000 रुपये दे दिए, फिर सन हो गया, किसी का 100 में से 2 का। आपको मिला कुछ भी? 1 रुपये नहीं मिला। लोगों से बात करके हमें यह बात समझ में आई कि बेरोजगारी और महंगाई अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है आम लोगों के लिए। हालांकि इस बजट के जरिए सरकार इस समस्या को कम करने की कोशिश करती हुई दिख रही है, लेकिन यह कोशिश कितनी कामयाब होगी यह देखने वाली बात होगी। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।